नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे सीक्वेंस को सीखेंगे जिससे डेफिनेटली वेरिकोज वेन्स को ठीक किया जा सकता है। एक हफ्ते में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपको लगे कि एक हफ्ते में अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो उसको 15 से 20 दिन, 1 महीना डेली करते रहिए। आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। वेरिकोज वेन्स जड़ से ठीक हो जाएगा, लेग्स बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। ये बात पक्के से आप समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वेरिकोज वेन्स होता क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है उसको चलाने के लिए ब्लड के थ्रू सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। हमारे हार्ट से बॉडी को ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट्स फिल्ड ब्लड मिलता है आर्टरीज के थ्रू। इस तरह के स्ट्रक्चर से फ्रेश ब्लड हमारी बॉडी के सारे सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है। और वैसे ही जब ये ब्लड यूज हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बन जाता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस से हार्ट तक भेजने का काम करती हैं वेन्स। लेकिन फर्क यह है कि लोअर बॉडी में जो वेन्स है उनको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है। आर्टरीज को अगेंस्ट द ग्रेविटी काम नहीं करना पड़ता है। आपके हार्ट के थ्रू जब लेग्स को ब्लड चाहिए तो अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं, बड़े आसानी से आर्टरीज आपके लेग्स को ब्लड सप्लाई कर देते हैं। लेकिन वेन्स को हार्ट तक ब्लड पहुंचाना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स को काम करना पड़ेगा ज्यादा क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को पहुंचाना है। तो हमारी वेन्स में ये बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं। इन वॉल्स का काम होता है कि जब ब्लड आगे जाए तो ये वॉल्स बंद हो जाएं, फिर से ब्लड आगे जाए, फिर ये बंद हो जाए। तो खुलने और बंद होने का काम जो है इन वॉल्स का होता है। और इन वॉल्स का जो बीच में बंद होते हैं और खुलते हैं, इनकी इनएफिशिएंसी, जब ये इतने सक्षम नहीं होते कि प्रॉपरली बंद हो पाए, खुल पाए, तो क्या होता है कि जो ब्लड आगे लगातार पहुंचाना है वो रिवर्स फ्लो होने लगता है, यानी कि बैक मारने लगता है। तो होता क्या है कि ये ब्लड रुकने लगता है। एक्यूमुलेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वहां स्टोर होता है तो ये वेन्स के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने लगता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा दिखता है। इसी को हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। यानी कि जो ब्लड हार्ट तक पहुंचना चाहिए था अब वहीं पर कलेक्ट होने लगा है और इस तरीके से उभर कर सामने की तरफ आ जाता है और वेरिकोज वेन्स को ट्विस्टेड कर देता है, इस तरह का दिखने लगता है। और इसी तरह से एक प्रॉब्लम और होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर वेन्स। ये भी वही है, वही रुका हुआ ब्लड है, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा है तो ये स्पाइडर वेन्स की तरह दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाने में इनएफिशिएंट है, यानी कि सक्षम नहीं है। तो इस वीडियो में अब हम कुछ ऐसा सीखेंगे जिसकी वजह से होगा क्या, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक पहुंच पाएगा और हार्ट वापस से प्रोसेस करके नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाएगा। तो हम अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा ध्यान देंगे काफ मसल के स्ट्रेच को। क्यों मैं बात कर रहा हूं काफ मसल के स्ट्रेच की? देखिए, काफ मसल वैसे तो कुछ होती नहीं है। इन तीन मसल के ग्रुप को काफ मसल बोलते हैं। याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं जीपीएस, यानी कि गैस्ट्रोनीमियस, प्लांटारिस एंड सोलियस। इन तीन मसल के ग्रुप को हम बोलते हैं काफ मसल। काफ मसल को हमारी बॉडी में सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। क्यों उसको सेकंड हार्ट कहा जाता है? जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी लेग्स ने यूज किया वो वापस से हार्ट तक पहुंचाने के लिए आपकी काफ मसल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पंपिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से सारा ब्लड लेग्स के थ्रू वापस हार्ट तक पहुंचता है। तो जब आपकी काफ मसल एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, स्ट्रेच कभी होती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम इस प्रैक्टिस के सीक्वेंस में काफ मसल पर बहुत ध्यान देंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और भी दो तीन चीजें ऐसी करेंगे जिससे वेरिकोज वेन्स को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि हमें करना क्या है। आप इस सीक्वेंस को डेली फॉलो करिए, एक हफ्ते तक तो बिना ब्रेक के करिए, और आपको लगे, विश्वास हो जाए कि रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो आप इस सीक्वेंस को 1 महीना लगातार करिए। आपने अगर 1 महीना इसे कर लिया तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी और हेल्प के। आप खुद ठीक कर लेंगे अपने ही घर पर बैठे बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस तरह से दोनों लेग्स को स्ट्रेट करके बैठ जाना है। आप चाहें तो इसे बेड पे भी कर सकते हैं या मैट पे भी। तो दंडासन वाली स्थिति लेने के बाद दोनों पैरों को अच्छे से पीछे की तरफ खींचेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर आगे की तरफ ढीला छोड़ देंगे।
आपको आगे पॉइंट करने पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपको पीछे लाने पर ज़्यादा एफर्ट करना है। शरीर के पास पीछे पॉइंट करेंगे, 1-2 सेकंड रोकेंगे और फिर ढीला छोड़ते हुए आगे और फिर से पीछे 1-2 सेकंड रोकेंगे, फिर से ढीला छोड़ कर के आगे। इसे लगातार हमें 1 मिनट तक करना है। हर बार 1 से 2 सेकंड आप इसे रोक सकते हैं और फिर दोनों पाँव ढीले छोड़ देंगे। ऐसा करते हुए हम अपनी काफ मसल को वार्म अप कर रहे हैं आगे की प्रैक्टिसेस के लिए। तो इसे ऐसे ही लगातार कम से कम 1 मिनट तक आप ज़रूर करिए। 1 मिनट तक ये करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। इसमें हम उसी स्ट्रेच को एक्टिवली होल्ड करेंगे, बार-बार मूवमेंट नहीं देंगे। दोनों ही पैर अच्छे से पीछे की ओर खींचेंगे और उसको रोक कर रखेंगे। ऐसा करते हुए आपका एंकल जमीन से थोड़ा ऊपर भी उठ सकता है। 30 सेकंड करने के बाद रिलैक्स करेंगे। 10 से 15 सेकंड रिलैक्स करने के बाद फिर से दोनों पैर अच्छे से पीछे की ओर खींचेंगे। अगर दोनों एंकल आपकी थोड़ी जमीन से ऊपर उठ जाती है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब आप उसे अच्छे से कर रहे हैं। 30 सेकंड तक रोक के रखेंगे, उसके बाद आराम से धीरे से दोनों पांव वापस नीचे रख देंगे। तो अब बारी है दंडासन विद रोप। इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल पहले की तरह ही बैठना है और इस तरह से एक योगा रोप ले लेना है और इसको बॉल ऑफ द फीट पर कनेक्ट करके इस तरह से दोनों हाथ से रोल करके अपनी तरफ खींच कर रखना है। और जैसे ही आप इसे अपनी तरफ खींचेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर देंगे, डंडे की तरह बिल्कुल सीधी। अब इसके लिए आप चाहें तो घर पे कोई दुपट्टा या कोई टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके से रोप ना हो तो। इसको अच्छे से अपनी ओर खींच के रखना है और सामान्य श्वास लेनी है। इसे भी कम से कम आपको 30 सेकंड तो करना ही है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसे 1 मिनट तक भी करिए। 1-1 मिनट के 2 रिपिटेशंस आप कर सकते हैं। यदि आप 30 सेकंड कर रहे हैं तो 4 बार इसे करेंगे। इसमें बस आपको ध्यान यही देना है कि रस्सी को या दुपट्टे या टॉवल को जो भी आप इस्तेमाल करें, उसे अच्छे से अपनी ओर खींच कर रखना है और अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। 1 मिनट हो जाए तो इस तरह से आप योगा बेल्ट को रिलीज कर देंगे, साइड में रखेंगे और दोनों हाथ पीछे रख के रिलैक्स करेंगे। 20 से 30 सेकंड रिलैक्स करने के बाद हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की ओर। तो उसके लिए आप धीरे से इस तरह से लेट जाएंगे मैट के ऊपर, दोनों लेग्स को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और धीरे से कंफर्टेबल होने के बाद राइट नी और ज्यादा बेंड करते हुए राइट लेग को स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे। यदि आप बिल्कुल सीधा ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नी बेंड भी चलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप राइट लेग को बिल्कुल एक्टिवली स्ट्रेट कर पाए और पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ पॉइंट करके रखें, यानी कि डोर्सी फ्लेक्शन में रखें। अब लेग को इस तरह से स्ट्रेट रखने के बाद आपको ध्यान देना है कि चेहरा, गर्दन, कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो। आप बिल्कुल सामान्य श्वास के साथ इस पोजीशन में रुकेंगे। इसे भी आपको एक बार में 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है। 1 मिनट पूरा होने के बाद धीरे से लेग को फोल्ड करके नीचे लाएंगे और यही अभ्यास दूसरी लेग से दोहराएंगे। अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर कर देंगे, अपने पैरों की उंगलियों को, टोस को पीछे की तरफ पॉइंट कर देंगे और चेहरा, गर्दन, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए सामान्य श्वास के साथ इस आसन में, इस पोजीशन में रुकेंगे। 1 मिनट पूरा हो जाए तो उसके बाद धीरे से लेग को फोल्ड करेंगे और नीचे ले आएंगे। इस अभ्यास को आप दोनों लेग से 2-2 बार करेंगे, यानी कि 1 मिनट एक लेग से, फिर 1 मिनट दूसरी लेग से और फिर इसी को रिपीट करेंगे, 1 मिनट एक लेग से, 1 मिनट दूसरी लेग से। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। बिल्कुल पहले वाली प्रैक्टिस की तरह ही है, लेकिन इसमें हम योगा बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। बॉल ऑफ द फुट पर हम बेल्ट को कनेक्ट करेंगे और पाँव को पीछे की ओर खींच कर रखेंगे और जो लेफ्ट लेग हमने फोल्ड की थी उसको थोड़ा शरीर से दूर ले जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपकी काफ मसल में ज्यादा एक्टिव स्ट्रेच आएगा, जिससे आपकी काफ मसल की फंक्शनिंग बेटर होगी। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा घुटना मोड़ करके भी रख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एक्टिवली स्ट्रेट रख पाते हैं तो ट्राई करिए कि बिल्कुल स्ट्रेट ही रखें। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि चेहरा, गर्दन और कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहें और कम से कम 1 मिनट तक इस पोजीशन में आपको रुकना है। 1 मिनट पूरा हो जाए तो घुटना मोड़ लेंगे और योगा बेल्ट को वहां से हटा लेंगे और बिल्कुल सेम प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे अपनी लेफ्ट लेग के साथ। बॉल ऑफ द फुट पर योगा बेल्ट कनेक्ट करते हुए इस तरह से रोल करते हुए स्ट्रेट लेग कर देंगे और राइट लेग को थोड़ा शरीर से दूर ले जाएंगे। अच्छे से पकड़ने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी लेग में अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है। इसके बाद चेहरा, गर्दन, कंधे रिलैक्स कर देंगे,
सामान्य श्वास लेंगे और इस पोजीशन में 1 मिनट तक रुकेंगे। जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो धीरे से घुटना मोड़ करके योगा बेल्ट को निकाल लेंगे और इसी को फिर से 1-1 मिनट के लिए दोनों लेग के साथ एक बार फिर से दोहराएंगे। 1-1 मिनट तक दोनों लेग से आप 2 बार करेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव सीक्वेंस है, तो जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा आप करते रहिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे वेरिकोज वेन्स में। यहाँ पे आप एक ऑप्शन और कर सकते हैं, यदि योगा बेल्ट ना हो तो एक लेग को इस तरह से थाई के पीछे से पकड़ के लेग को स्ट्रेट ऊपर ले जा करके पाँव की उंगलियां अपनी तरफ मोड़ करके रखेंगे और 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। दूसरी लेग को थोड़ा शरीर से दूर रखेंगे। 1 मिनट होने के बाद राइट लेग डाउन और लेफ्ट लेग से सेम अभ्यास दोहराएंगे। अच्छे से थाई के पीछे पकड़ने के बाद लेग बिल्कुल एक्टिवली स्ट्रेट रखेंगे, टोज को बैकवर्ड पॉइंट रखेंगे, चेहरा गर्दन कंधे रिलैक्स रखते हुए सामान्य श्वास लेंगे। 1 मिनट तक होने के बाद लेग फोल्ड और रिलैक्स कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास की ओर। इसमें आप मैट को दीवार के पास ले जाएंगे और आप चाहें तो इसे बेड पे भी कर सकते हैं। इस तरह से एक एक हाथ का सहारा लेते हुए लेट जाएंगे और दोनों लेग्स को स्ट्रेट ऊपर दीवार के ऊपर रख देंगे। आप ध्यान देंगे कि आपके हिप्स और दीवार में लगभग 1 फुट का फासला हो। 10 से 20 सेकंड्स तक आप अपने पैरों को पीछे की तरफ पॉइंट करके रखेंगे। उसके बाद दोनों एंकल एंड फीट को रिलैक्स कर देंगे, एक्टिवली होल्ड नहीं रखेंगे। अब इस पोजीशन में आपको 10 मिनट के लिए रुकना है, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ करके रुकना है और बिल्कुल पीसफुल ब्रीदिंग के साथ शांत मन से इस पोजीशन में रुकना है। आप चाहें तो कोई मेडिटेटिव म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, जिससे आप आराम से 10 मिनट तक इस पोजीशन में रुक पाएं। मेडिटेटिव म्यूजिक पर जब आप ध्यान देंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और अच्छे से एक्टिव होगा। जब शरीर और मन बिल्कुल रिलैक्स होता है तो बॉडी बहुत जल्दी से हीलिंग करती है। 10 मिनट तक ये करने के बाद दोनों घुटने धीरे से मोड़ेंगे और राइट साइड करवट लेकर के उठ करके बैठेंगे। अब इसी अभ्यास के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल सेम वैसा ही अलाइनमेंट फिर से लेना है। दीवार के पास जाकर के दोनों लेग स्ट्रेट ऊपर ले जानी है और इस तरह का तकिया लेंगे। दोनों लेग्स को इस तरह से घुटने से मोड़ने के बाद दीवार को धक्का देंगे। हिप्स अपने आप जमीन से ऊपर उठ जाएंगे और अपनी कमर और हिप्स के नीचे इस तकिए को रख देंगे और बिल्कुल पहले की तरह ही बड़े रिलैक्स होकर के दीवार के ऊपर लेग्स को रख के शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसे कम से कम हमें 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट के लिए बिल्कुल ढीले शरीर के साथ सामान्य श्वास के साथ इस पोजीशन में रुकेंगे। आप चाहें तो इसे भी 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट इसे जरूर करना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा, ये जो तकिया मैंने नीचे रखा है ये ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा हार्ड वाला तकिया लेंगे, सख्त वाला तकिया लेंगे। कम से कम 5 मिनट ये करने के बाद पहले की तरह ही घुटने मोड़ेंगे, दीवार को धक्का देते हुए हिप्स को उठाएंगे और तकिए को निकाल लेंगे और पहले की तरह ही राइट साइड करवट लेंगे और उठ करके बैठेंगे। आप 1 से 2 मिनट आराम से स्ट्रेट लेग्स करके लेट भी सकते हैं, जैसे कि शवासन में लेटते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी अभ्यास की ओर। इसमें आपको योगा मैट पर आना होगा और मार्जरी आसन में आना होगा, यानी कि टेबल टॉप, और धीरे से दोनों घुटने उठा करके पर्वत आसन में आएंगे और एक एक घुटने और एंकल का मूवमेंट करते हुए एक एक हील को एक बारी में जमीन पर टच करेंगे। इसमें हम फिर से अपनी काफ मसल को एक्टिव कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग्स को एक्टिव कर रहे हैं। दोनों हाथ से अच्छे से पुश करके रखेंगे और एक एक करके दोनों हील को टच करते रहेंगे। ये एक्शन आपको लगातार 1 मिनट तक करते रहना है बिना रुके, और बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करना है। 1 सेकंड टच किया और फिर दूसरी हील से टच किया, ऐसे दोनों लेग्स में स्विच करते रहेंगे बार बार, और फिर लास्ट में एक हील पर प्रेशर डाल करके 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे और फिर दूसरी हील पर प्रेशर डाल के 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे। 10-10 सेकंड दोनों लेग से होने के बाद आराम से बाल आसन में रेस्ट करेंगे। 10 से 20 सेकंड बाल आसन में रेस्ट करने के बाद हम इससे बाहर निकलेंगे और इस तरह का एक गोल बड़ा सा तकिया लेके दोनों पैर उसके ऊपर रख के आराम से शवासन में लेट जाएंगे। तो आपको यहाँ तक का पूरा अभ्यास करना है। इस तरह से 5 मिनट के लिए आप शवासन में लेट जाएंगे। लेग्स को जमीन से थोड़ा ऊपर रखने के लिए हमने ये गोल तकिए का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ ब्लैंकेट्स भी रख सकते हैं, चाहे तो 2 फ्लैट वाले तकिए रख के भी दोनों पांव उसके ऊपर रख के लेट सकते हैं। तो 5 मिनट तक इस शवासन में रुकेंगे। उसके बाद धीरे से दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, राइट साइड टर्न होंगे और उठ करके बैठेंगे। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस को आप हर दिन फॉलो करिए। 6 से 7 दिन में आपको पता लगेगा कि काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी है, और उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस रोकनी नहीं है, हर दिन करते रहिए। 25 से 30 दिन जब हो जाएं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हो सकता है कि 100% भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए
वेरिकोज वेन्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी, आपकी लेग्स बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, वेन्स जो इस तरीके से दिखती थी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अगर आपको लगे ये वीडियो सच में वैल्यूएबल थी, इससे आपको फायदा मिला है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जिनको भी वेरिकोज वेन्स की शिकायत है और आप उन्हें जानते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।